अब समझ में आ गई बात। बाली को भी राम ने मारा। अंगद ने कहा बताइए बाली को किसने मारा? मेरे पिता को। कहे राम ने। तो कहा जब राम जी ने मेरे पिता को मारा, राम जी ने खरदूषण को मारा, ये सब आपसे ज्यादा बलवान हैं, तो आप ये नहीं समझते हो कि राम कितने बड़े बलवान हैं? आप क्या बिगाड़ पाओगे राम का? क्या बिगाड़ पाओगे राम का? और यदि आप ये कहते हो कि किसके चक्कर में पड़ गए हो, राम के चक्कर में, तो जो आपसे बड़ा बलवान था मेरा पिता, उस पिता ने मरने के पहले मेरा हाथ राम के हाथ में पकड़ाया। अगर आप इतने प्रभावशाली थे तो मेरा पिता मेरा हाथ आपके हाथ में भी तो पकड़ा सकता था। क्यों भाई? पकड़ा सकता था कि नहीं? कि मैं तो मर ही रहा हूं। या नहीं पकड़ा पाते तो मेरा पिता ये कह देता कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, लेकिन बदला लेने के लिए अब तुम रावण से दोस्ती करना, तो इनको सबक सिखाना, क्योंकि इन्होंने मुझे मारा। रावण से दोस्ती करना, रावण से जाकर के मिल जाना और इनके विरोध में, इनके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन आपको मालूम है कि उस समय मेरे पिता ने क्या किया था? आप नहीं थे, लेकिन मैं देख रहा था। प्रार्थना कर रहा था मेरा पिता। ये अस्तित्व है वो राम का, आज मैं सुनाने के लिए आया हूं। तुमने नहीं सुना है, वो दृश्य देखा नहीं है। राम का कितना बड़ा अस्तित्व है कि मेरा पिता इतना बड़ा बलवान 6 महीने तक आपको बंधक बनाए रखे रहा, लेकिन वही पिता हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था, अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांग हो, जही जोनी जन्महु कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो, जही जोनी जन्महु कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाहे सुर नर नाहि आपन, दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा बेटा है अंगद, इसको आप अपना दास बना लीजिए। आंखों में आंसू भर के रोते 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 मेरा हाथ पकड़ाया और कहा कि बेटा राम जी की दासता स्वीकार करो, ये परब्रह्म परमात्मा हैं, इनकी दासता स्वीकार करो। अगर तुम इनके चरणों से जुड़े रहोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ रहेगा, आचरण श्रेष्ठ रहेगा। जो राम के चरण से जुड़ जाता है उसका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? इसलिए राम के चरण से सदा जुड़े रहो, आचरण श्रेष्ठ रहेगा। अंगद ने कहा यदि बात समझ में आ रही हो तो ऐस करो, नहीं नो करो। बात समझ में आ रही हो तो रावण हंसते हुए कहता क्या है, अंगद तुम्हारा पिता मरते समय पागल हो गया था। भाई बेवकूफ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम्हारा पिता मरते समय पागल हो गया था, उसका दिमाग संतुलन नहीं था, उसने संतुलन खो दिया है। लेकिन मैं बताऊं राम कौन है? तुम्हारा पिता कहता है राम अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो परात्पर परब्रह्म है, लेकिन मैं बता रहा हूं अंगद राम कौन है। अंगद जी ने कहा अच्छा तुम ही बता दो राम कौन है। तो रावण कहता है तव प्रभु नारी विरह बलहीना, ओ अनुज तासु दुख दुखी मलीना। रावण कहता है वो नारी के विरह में विरही है, दुखी है, रो रहा है और बलहीन है। अगर बलवान होता तो बोलो अपनी पत्नी को लंका से ले जाता कि नहीं ले जाता, लेकिन बलहीन है इसलिए आ नहीं पा रहा है, रो रहा है, वो तुझे भेज रहा है।
अपने से बड़ा बलवान तो तुझे ही मानता है वो, अपने से बड़ा बलवान तो तुझे ही मानता है, इसलिए तुझे भेजा है मेरे पास, खुद हिम्मत नहीं पड़ी आने की। अंगद का दिमाग खराब हो गया सुन के सब। रावण बोला सुनो सुनो और सुनो मेरी बात, आगे तो सुनो। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, ओ अनुज तासु दुख दुखी मलीना। और एक बात बताएं, अंगद जी ने कहा और बताओ। एक मेरा भाई चला गया है उसके पास, इतना डरपोक है, इतना कमजोर है वो, इतना कमजोर है वो कि जाकर के इतना कमजोर है कि कमजोरों के साथ मिल गया। भाई पहलवान पहलवान से मिलता, कमजोर कमजोर से मिलता, धनवान धनवान से मिलता है, चोर चोर से मिलता है। रावण की व्याख्या है, क्या करोगे इसके लिए? बोले अंगद तुम जानते नहीं हो चोर किससे मिलता है? बोलो चोर से मिलता है। पहलवान किससे मिलता है? बोले पहलवान से मिलता है। अच्छा डरपोक किससे मिलता है? बोलो। अंगद जी का दिमाग खराब, अंगद का दिमाग। अंगद जी ने कहा एक बात बताओ, समुद्र पर आज तक पुल किसी ने बना पाया? किसी ने बना पाया हो तो बताओ। लेकिन राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया कि नहीं? और उनके साथ दो ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने जो है बिना किसी मटेरियल के ही क्यों पुल का निर्माण करा दिया। शिल्प कर्म, रावण बोला शिल्प कर्म जान ही नल नीला। वो शिल्पी हैं बस, वो नल नील की बात कर रहे हो। लेकिन सत्य तो यह है अंगद, पुल का निर्माण भले ही राम ने कर दिया हो, लेकिन पुल की व्यवस्था, पुल का मटेरियल तो मेरे पास पहले से ही रखा था, लेकिन टाइम नहीं मिला इसलिए पुल नहीं बन पाया। टाइम की कमी थी बस, टाइम नहीं मिला। बाकी सिस्टम तो सब तैयार था, कंप्लीट ही था, लेकिन टाइम नहीं है। अब व्यस्त लाइफ है, क्या करूं? व्यस्त लाइफ में वो तो फालतू के फुर्सत में घूमते फिर रहे हैं, और समुद्र पर पुल बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्वामी राम पुल बन गया तब लंका में आ पाया, लेकिन उसकी पत्नी को जब पुल का निर्माण नहीं हुआ था तब उसकी पत्नी को लेके मैं लंका आ गया था। क्या जरूरत मुझे पुल की? मेरा बिना ही पुल के काम चलता है। लेकिन तेरे राम का बिना पुल के काम नहीं चला। बोलो चला, पुल बना तभी आया कि नहीं? अंगद जी बोले एक बात बताओ, तुम सेंस में हो कि नहीं? राम जी का एक सेवक आया था बिना पुल के कि नहीं? क्यों भाई? राम जी का एक सेवक जो है, बोलो बिना पुल के आया था कि नहीं? रावण बोला आया था। कौन सा सेवक? अरे सेवक, लंका में आग किसने लगाई थी? लंका में आग किसने लगाई थी ये बताओ? वही तो राम जी का सेवक है। पुल बना था कि बिना पुल के आया था? कहे वो तो बिना ही पुल के आया था। कहा लंका में पूरी आग लगा के चला गया, लेकिन तुमने उस राम के सेवक का कुछ बिगाड़ पाया? बोलो बिगाड़ पाया हो तो बताओ। और तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। एक बात और सुनो, अब जो भी करना चाहो मेरा सो कर लो, मैं फैसला लेने के लिए और देने के लिए आया हूं। तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं है। रावण बोला मैं विद्वान हूं, संसार का सबसे बड़ा विद्वान तो मैं ही हूं, और विद्वान को मूर्ख क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले पहले सुन लो मेरी बात। विद्वान अपने को तुम कहते हो, लेकिन मूर्ख हो। रावण बोला कैसे? अंगद जी बोले ऐसे कि राम जी का सेवक आया था यहां। आया था। लंका में आग लगी, क्या वो
तेल घी लेके आया था, माचिस दिया सलाई लेके आया था।